हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों के आपके अपने आईटी हंट चैनल पर स्वागत करता हूं। आपके अपने आईटी हंट चैनल के माध्यम से हम लोग पैथन ट्यूटोरियल क्लास कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आज के पैथन ट्यूटोरियल क्लास का जो कारवां है वो डिक्शनरी क्लास के ऑपरेशंस में कुछ ऑपरेशंस रह गए हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिक्शनरी क्लास क्या होता है इसके बारे में जाना था। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट्स। हम डिक्शनरी ऑब्जेक्ट पर या डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स पर कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम लोगों ने लिस्ट में देखा था प्रीवियस क्लास में। और फिर उसी ऑपरेशंस ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स में कंटिन्यू लेक्चर चला आ रहा है और आज के इस लेक्चर में हम लोगों को जो सीखना है वो एडिट एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। कैसे हम डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके एलिमेंट्स को अगर चेंज करना चाहें, एडिट करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे या एडिट करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसी लेक्चर में कनकटनेशन ऑफ टू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, हम लोग इस लेक्चर में कनकटनेशन और मर्ज, कैसे दो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को आपस में कनकटनेट करके किसी तीसरे पर स्टोर कर लेते हैं, कनकटनेशन या मर्ज हम लोग सीखेंगे। और इसी लेक्चर के अंतर्गत हम लोग सर्चिंग एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे कैसे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स के पार्टिकुलर एलिमेंट्स को अगर हमको फाइंड आउट करना होता है तो कैसे हम लोग उसे खोजते हैं कि वह एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग इसी लेक्चर के अंतर्गत सीखेंगे कॉपी एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टू अनदर। एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट पहले से बन के रखा होगा, उसमें एलिमेंट्स होंगे, उस ऑब्जेक्ट्स विथ एलिमेंट्स वाले डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को हमें एक दूसरे नए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट पर कॉपी करना होगा और पूरे के पूरे एलिमेंट्स सेम कॉपी हो जाएंगे। हम लोग इसमें ये डिफरेंट 4 टाइप्स के ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो एडिट एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, दूसरा जो पढ़ेंगे कनकटनेशन ऑफ टू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, सर्चिंग एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट और चौथा क्या है, कॉपी एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टू अनदर। हम लोग 4 ऑपरेशन एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर हैं। और खास बात क्या है, दिस इज अ रिपीटेड ऑपरेशन। आप प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, चाहे लिस्ट में पढ़ा होगा, चाहे टपल में पढ़ा होगा, चाहे सेट में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ऑलरेडी इन्हें मोस्टली आपने पढ़ रखा है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, बहुत शॉर्टली में करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसी को आप डीप में समझना चाहते हैं तो जो पहली बार इसको बताया गया होगा तो बहुत डिटेल में बताया गया था, इसीलिए हम चाहेंगे इस लेक्चर में बहुत डिटेल में न जाएं, फिर भी एक स्थिति में ले जाएं आपको जिससे आपको बात समझ में आ जाए। अगर नेटिव यूजर हैं आप, पहली बार आप हमारे चैनल पर या लेक्चर देखने आए हैं, फिर आइए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पहला ऑपरेशन और उसका नाम है एडिट एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। अगर डिक्शनरी पहले से बनी हो, उसमें एलिमेंट रखे हो और उसके एलिमेंट्स में कोई हमें बदलाव करना हो तो कैसे करेंगे। पहले तो हम डिक्शनरी बना लें आपको। आइए, दिस इज अ रफ एरिया, आप इसे कह सकते हैं हम लोग वर्क स्पेस है, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डिक्शनरी टाइप का, तो D इज इक्वल टू एलिमेंट बहुत सरल रखेंगे हम जिससे आप बात को समझ पाए। 1 फॉर राज, कामा 2 रीना एंड 300। आप देख पा रहे हैं हम 3 एलिमेंट्स, यहां पर डिफरेंट 3 एलिमेंट्स हैं और उन 3 एलिमेंट्स के कलेक्शन को हमने एक प्लेस पे रखा है और वह प्लेस नेम है D। यहाँ D क्या है, D एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है जो ये 3 डिफरेंट जो आपने एलिमेंट्स रखा है, इन एलिमेंट्स को अपने पास होल्ड किया होगा। मैं आपको क्लियर करके भी बता दूं, यह एक कलेक्शन क्लास टाइप है, कलेक्टिव टाइप की बात मतलब एलिमेंट्स को रखता है एज लाइक ऑफ सेट एंड सेट ही आप कहिए और न जाइए म्यूटेबल पे, उसमें न जाइए, सीक्वेंस क्लास में न जाइए। जैसे आपने ठीक इससे पहले सेट देखा होगा, सेट कलेक्शन में रखता है
आपने लिस्ट देखा था कलेक्शन में रखता था, टपल कलेक्शन में रखता था, यहां पर यह भी कलेक्शन में रखेगा। मैं सेट इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूं, सेट सीक्वेंस क्लास टाइप का नहीं है, सेट के पास किसी प्रकार का इंडेक्स का कंसेप्ट नहीं होता है, तो इसीलिए डिक्शनरी के साथ इस शब्द को मैं बोलना चाहता था। अगर हमें लिस्ट टपल की बात बोलना होगा तो आपके दिमाग में इंडेक्स नंबर भी आ जाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इंडेक्स नंबर आपके लिए यहां जनरेट हो माइंड में, क्योंकि इंडेक्स नंबर यहां पे नहीं होता है। केवल सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत लिस्ट में, टपल में, स्ट्रिंग में और रेंज में वहां पे इंडेक्स नंबर हुआ करता है, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स। बाकी ना तो सेट में और ना ही डिक्शनरी में, ना ही प्राइमरी डाटा टाइप में जो हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी क्लास टाइप में, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल एंड नन। केवल सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत ही वह इंडेक्स कंसेप्ट अवेलेबल था, वहीं तक आपको सोचना है, कभी भी उसके बारे में और किसी डाटा टाइप में नहीं सोचना है। ठीक, तो सेट जैसा यहां भी वैल्यू रखता है, बस सेट में और इसमें ये अंतर है, सेट में दो पार्ट नहीं हुआ करता था एलिमेंट में, या किसी भी डाटा टाइप में जो कांस्टेंट था भी दो पार्ट का नहीं हुआ था। यह पहला एक यूनिक डाटा टाइप है जो कि केवल अपने एलिमेंट्स को दो पार्ट में रखता है। तो एक की है और एक वैल्यू है। देखिए पहले वाला क्या है, की है, और दूसरा वाला क्या होगा, वैल्यू होगा। एक एलिमेंट हो गया। एलिमेंट दूसरे में देखिए कुछ ना कुछ की होगा, मैं की 1 लिख दूं, वैल्यू 1 लिख दूं, की 2 है और वैल्यू 2 है, फिर की 3 है। आप देख पा रहे हैं प्रत्येक वैल्यू की अपनी की है या प्रत्येक की अपनी वैल्यू है। इसी कारण से इसका नाम मैपिंग या एसोसिएटिव एरे इसे कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रुप में तो है लेकिन एसोसिएट है, एक दूसरे से क्या है, एसोसिएटेड है, इसीलिए लगे हुए हैं, बंधे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम एसोसिएटिव एरे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए की1 में क्या है, 1 है, वैल्यू जिसकी क्या है, राज है। इसकी की 2 क्या है, ये की 2 है, वैल्यू क्या है, रीना है। की क्या है, 3 है, वैल्यू क्या है, 300 है। तो एलिमेंट कितने हुए, फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा सर, सेकंड एलिमेंट कहलाएगा सर, थर्ड एलिमेंट कहलाएगा। और प्रत्येक एलिमेंट आप देख रहे हैं दो हिस्से में डिवाइडेबल है, और ये दो हिस्से जो हैं एक तरफ की है और दूसरी तरफ वैल्यू है। और की और वैल्यू के बीच में सेपरेटर का स्थान क्या है, कोलन साइन है। इधर की है, इधर वैल्यू है, इसमें भी की है, इसमें भी वैल्यू है, और सबके बीच सेपरेटर क्या है, कोलन साइन है। तो प्रत्येक एलिमेंट्स इस तरह से मेड यहां पर होता है। तो आई होप ये क्लियर आपको समझ में बातें आ गई। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे एडिट करेंगे। आप देख रहे हो 1 का राज है, 2 पर रीना है, 3 पे 300 है। इसमें अगर मैं आपसे ऑड पूछूं, ऑड एलिमेंट कौन सा है, तो आपको लगेगा सर ऑड एलिमेंट थर्ड वाला है। क्यों? क्योंकि इसके की के साथ में एक नेम है, इसके की के साथ एक नेम है, इस की के साथ नेम नहीं बल्कि एक नंबर है, तो सर वही ऑड है। कोई जरूरी नहीं कि ऑड नहीं रख सकते हैं, लेकिन मैं इस एग्जांपल में उस ऑड को ऐसा इवन बनाना चाहता। ऑड इवन का मतलब समझिए कि नहीं, ऑड माने होता है अकेला, यहाँ ऑड टाइप का है, मैं चाहता हूं एक जैसा हो जाए, सेम हो जाए। तो हम 3 पर अगर कोई तीसरा नाम रख दें तो हम एक टाइप की वैल्यू हमें दिखाई देगा। तो हम एडिट भी उसी मुद्दे पे करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मैं 3 वाले की वैल्यू जो 300 है, वो 3 वाले की वैल्यू में कोई नाम से सेपरेट करने चल रहा हूं। चलिए, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या है, पहले इसको देखिए। इफ वी वांट टू एडिट एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, अगर आप चाहते हैं किसी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को एडिट करना, बदलाव करना, चेंज करना कुछ, डू द फॉलोइंग फॉर्मेट, तो नीचे बताया गया सिंटैक्स पे काम करें। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम लिखिए। आइए लिख लेते हैं, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम क्या है, डी है, डी लिख लेते हैं। फिर क्या है, जिसकी भी एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट को बदलना चाहते हैं उसका मुख्य जो है वो की होता है। तो पहले की बताइए। तो आप देख रहे हैं राज वैल्यू का की कौन है, 1 है। रीना का की वैल्यू क्या है, 2 है।
और 300 का की वैल्यू क्या है 3 है और हमको वही वैल्यू पर एक नाम रखना है, तो आइए यहां पर रख लेते हैं 3 और नई वैल्यू के नाम पे आप कुछ भी यहां लिख सकते हैं। आपने लिख दिया IT 100, तो आपने दी ऑब्जेक्ट के की वैल्यू आपने क्या कर दिया IT 100 कर दिया। ठीक, आप कहोगे सर की तो वैल्यू सेम ही है, की डुप्लीकेट होती नहीं है, तो ओवरराइट कर लेगा, वैल्यू केवल चेंज करेगा। और अगर अब आप प्रिंट करना चाहेंगे, इससे पहले प्रिंट करते, मैं किया नहीं हूं, अगर इससे पहले प्रिंट करते तो सेम टू सेम आपको ये दिख जाता 1 राज, 2 रीना और 3 300। अब क्या दिखेगा प्रिंट अगर डी करेंगे तो आउटपुट आपको यूं मिलेगा 1 राज, 2 रीना, 3 IT 100। आप देख पा रहे हो जो 3 पहले 300 को कैच किया हुआ था, आज वो एडिट हो चुका है। ठीक है, वो एडिट कर दिया गया है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया कैसे हम किसी भी एलिमेंट को एडिट करते हैं। याद रखना, एडिट करने के लिए वह एलिमेंट एग्जिस्ट होना अनिवार्य है, बिना एग्जिस्ट के आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बदलना हो, कुछ चीज लेना है, जैसे किसी शॉप पे आपको मुझे ये मार्कर बदलना है, तो सबसे पहले मार्कर लिया होगा तब तो मार्कर बदलेंगे जाके। कोई शॉपकीपर हमसे मार्कर तब बदलेगा, उससे पहले मैंने मार्कर लिया होगा तब बदलेगा। बिना मार्कर लिए मैं जाऊं और किसी शॉपकीपर से बोलूं कि सर मेरा ये मार्कर बदल दीजिए, दूसरा वाला दे दीजिए, तो क्या दे देगा? डेफिनेटली नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बदलने के लिए पहले होना तो चाहिए और आपने पहले लिया ही नहीं है उससे। ठीक, तो डेफिनेटली उसी तरह से आपकी की अगर एग्जिस्ट रहेगी तो उसकी वैल्यू को बदल सकते हो और आप 1 पे राज, 2 पे रीना और 3 पे IT 100 हो। तो आई होप आप बदल सकते हैं। ऐड कैसे करते हैं? ऐड करने का तरीका मैंने पहले ही बता रखा है, इससे पहले लेक्चर में कैसे करते हैं ऐड एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। तो आपको ऐड करने के लिए प्रीडिफाइंड मेथड है, उनकी मदद से आप क्या करते हैं? ऐड करते हैं और वो बता दिया गया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप पहली बार लेक्चर को देख रहे हो तो इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे लिस्ट है और उस लिस्ट में लिंक पर क्लिक करके आप हाउ टू अपडेट या हाउ टू ऐड एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, इस वाले लेक्चर को आप देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो आई होप आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो ये पहला ऑपरेशन आपको बात समझ में आ गया? ठीक है, एक बात और कर ले। यहां पर अगर हम चाहें तो इस तरह से भी इसको डिजाइन कर सकते थे। ध्यान रखना, आप इसको 1 राज, 2 रीना, 3। अब 300 लिखे थे तो 300 लिख दे रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और यहां कामा लगाने की जरूरत है नहीं। ध्यान रखना, आपको 2 तरीके से डिक्शनरी आप डिजाइन कर सकते हैं। शायद मैंने आपको जब क्रिएशन बताया था तो ये बात आपको नहीं बताई थी, वो बाई मिस्टेक मिस हो गया था। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है ना, कोई डिफरेंस है, आपके लिए बेहतर तो वही होता है क्योंकि वो कम स्पेस में आप टाइपिंग कर लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, करना ना करना दिस इज द डिपेंड योर डिजायर, बट आपको प्रोग्रामिंग स्किल में बातें सब जानना होगा। उपयोगी और अनुपयोगी या अनुपयोगी, ये तीनों चीजें आप पे निर्भर करता है, किसका उपयोग करेंगे, किसका नहीं करेंगे, इसका बहुतायत करेंगे, लेकिन आना सब चाहिए। ध्यान रखिए, इस तरीके से भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। बात वही होती है जो आपने सिंगल लाइन में किया है। चलिए, ये बातें रह गई थी तो मुझे लगा हाँ बता देना चाहिए आपको, नहीं कहीं आप देखें और कंफ्यूज हो जाएं। आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए, अभी जो मैं तरीका बताया था उस तरीके में सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन
आपके मैनुअल तरीके से जब टाइपिंग करेंगे आप, मतलब जब आप इसको प्रोग्राम बनाएंगे, कागज पे प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम लोग के लिए वो प्रॉब्लम होगा। इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट कब कहेंगे? जब हम किसी प्रोग्राम को कॉपी पे राइट करते हैं तो उसे स्टेटमेंट कहना, ठीक है। और अगर उसी स्टेटमेंट को आप आइडियली पे टाइप करो तो उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट दोनों अलग अलग शब्द बिल्कुल आप बता सकते हो और है भी। स्टेटमेंट कागज पे लिखा जाता है, वही कोड जब कागज पे लिखा जाए उसे स्टेटमेंट कहते हैं। इंस्ट्रक्शन जो हम आइडियली लिखते हैं उसको इंस्ट्रक्शन कहेंगे। अब आप जब इसको एक्सप्लेन करोगे तो आप से अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको बताया है, तो आइए मैं एक्सप्लेन भी कर दूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन। देखो, जब आप कॉपी पे करते हो तो उसका पालन होता नहीं है। जिसका पालन ना हो वह मात्र कथन होता है, वो निर्देश नहीं होता है। जिसका पालन किया जाए, उसका पालन हो, उसे हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं, निर्देश कहते हैं। कागज पे लिखा हुआ कोई भी कोडिंग कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं भली बात, और हम भी जानते हैं और कागज भी जानते हैं। आइडियली पे लिखा गया इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होता है और वो पालन में आता है, इसीलिए उसे हम लोग इंस्ट्रक्शन कहेंगे। और जब हम वही कागज पे प्रोग्रामिंग लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो उसे स्टेटमेंट कहते हैं। आई होप आपको इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट दोनों अच्छे समझ में आ गया। बाकी कहने को दोनों कहो, कोई विशेष विभेद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप एक डीप तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं और उसका रीजन भी आप स्पष्ट कर पाएंगे, लोग आपकी बात तब एक्सप्लेन करेंगे या आपकी बात तब मानेंगे जब वो जानेंगे, और आप पे वो डिपेंड करता है आपने किस स्तर से किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आप इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट दोनों कहीं भी आप डिफरेंशिएट बताएंगे और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। कनकटनेट ऑफ टू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। दो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हो, एक पहले से बनी हो, एक दूसरी बनी हो, आप दोनों क्या करो? कनकटनेट करो। आइए डिक्शनरी मैं तो पहले बना लूं। पहले तो ऑलरेडी ये बना हुआ है तो इसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूं। यहाँ पे 1 राज, 2 रीना, 3 300। अब मैं इसका नाम D1 रख देता हूं और इसका नाम D2 रख देता हूं। और D2 पे मैंने क्या रखा? 4 IT 100। बस इसमें एक एलिमेंट लिखा, और क्योंकि मुझे केवल मात्र समझाना है कि कनकटनेट कैसे होता है, और इसे बहुत समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले सीख रखा है। आपने और पिछले लेक्चर में देखा था बहुत डीप तरीके से। क्योंकि जब मुझे पहली बार कोई चीज मिल जाती है तो मैं उसी समय 100% कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं कि उसको जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसमें छोड़ता ही नहीं हूं कि मुझे और कुछ बताना पड़े। तो अगर मैं ऑलरेडी 1 नहीं 2 बार इसे बता चुका हूं तो आई होप मेरे बताने से आपको बोरिंग महसूस होगा, ऊब लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है, पहली बात आप जान लीजिए, कनकटनेशन एक ऑपरेटर होता है और सामान्यतः आपने टपल में, स्ट्रिंग में और खास करके सीक्वेंस क्लास में देखा होगा। स्ट्रिंग में, टपल में और लिस्ट में और रेंज में। रेंज में मोस्टली यूज नहीं करते थे, लेकिन 3 में आपने बहुतायत देखा था। कौन कौन में? आपने लिस्ट में देखा था 2 लिस्ट के आपस में प्लस लगा के कनकटनेट करना, या टपल को 2 प्लस लगा कनकटनेट करना, या स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग को अगर आप चाहें तो कनकटनेट कर सकते हैं। लेकिन आप जब सेट क्लास पढ़ रहे थे तो वहीं से आपने देखा था प्लस ऑपरेटर नहीं रहा, वहां 2 सेट ऑब्जेक्ट को भी हम लोग प्लस ऑपरेटर्स कनकटनेट नहीं कर पाए थे। और वहां पे कनकटनेट करने के लिए आपको याद होना चाहिए, और अगर आपको याद हो तो कमेंट करिए किसकी मदद से कनकटनेशन किया करते थे। टेक टाइम। 2 सेट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, कनकटनेट करने के लिए, मर्ज करने के लिए किसका उपयोग करते थे? प्री डिफाइंड मेथड का उपयोग करते थे, और वो प्री डिफाइंड मेथड नाम अपडेट मेथड है। ठीक है, तो यहां भी अपडेट मेथड की मदद से ही, फिर सुनिएगा, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को 2 डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को आपस में अगर आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है, मर्ज करना है, तो यू हैव नीड टू प्री डिफाइंड मेथड इज कॉल्ड अपडेट मेथड।
अपडेट मेथड की मदद से दो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को आपस में कन्कैटिनेट कर सकते हो। या यहाँ पे एक और तरीका है, और वो तरीका मैं चाहता हूं मैं बोलकर मैं बताऊं, वो एक्सप्लेन करने का मौका उसको दूं जो पहले से प्री राइट कंटेंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलूं। ठीक है, आइए चलते हैं कंटेंट पर। लिखा हुआ कंकैटिनेशन ऑफ टू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, तो याद रखिए यहाँ पर प्लस जो ऑपरेटर है कंकैटिनेशन, ये नॉट अलाउड, ध्यान रहे आपको। तो मर्ज टू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट डू द फॉलोइंग टू डिफरेंट वेज, कितने, एक नहीं बल्कि कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, मर्ज टू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट यूजिंग अपडेट मेथड, आप अपडेट मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं। और दूसरा मर्ज टू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट यूजिंग अब लेंथ, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट, ये एक टेक्निक है जिसे आप स्टिक सिंबल देख पा रहे हैं। तो इसको हम बाद में बात करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। पहले मर्ज टू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट यूजिंग अपडेट मेथड, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम और डॉट अपडेट और पास क्या करना है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम। तो पहले से ये एग्जिस्ट होना चाहिए, पहली बात ध्यान रखना, और इसके अंदर वैल्यू भी होनी चाहिए अगर आप कंकैटिनेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं भी होगा, एम्प्टी ऐड हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको कैसे पता चलेगा क्या चीज ऐड हुआ है। तो ध्यान रखना, अगर हम कोई चीज, दो चीज को जोड़ना चाहते हैं तो पहले दो चीज होना भी तो चाहिए। अगर दो चीज होगी नहीं तो जोड़ने का मतलब क्या हुआ, तो दो चीजें अलग अलग होनी भी चाहिए। तो अलग अलग होने का मतलब ऑब्जेक्ट होने से तो अलग अलग है, लेकिन जुड़ती क्या है, आपस में एलिमेंट आपस में कंकैटिनेट होते हैं। एलिमेंट होना दोनों में मैंडेटरी है, तब आपको ये रियलाइज हो पाएगा कि मैंने कंकैटिनेट किया, नहीं तो आप इम्पटी, दो इम्पटी को भी कंकैटिनेट कर सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा कंकैटिनेट हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। कंकैटिनेट का मतलब केवल एलिमेंट का ज्वाइन हो जाना और ज्वाइन होकर एक नए ऑब्जेक्ट पे असाइन हो जाना, बस इतना मतलब होता है। कहीं भी हो, यहाँ हो, इससे पहले कहीं पढ़ा हो, उसका भी मतलब है। अपडेट में डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम, तो एग्जिस्ट ये भी होना चाहिए और एग्जिस्ट ये भी होना चाहिए, पहले से बना बनाया होना चाहिए और वैल्यू होना चाहिए। आइए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम, पहले से देखिए मैंने D1 नाम का डिक्शनरी बना रखा है और पहले से ही मैंने D2 नाम का डिक्शनरी बना रखा है। तो अब आप चाहे D2 के साथ में D1 को जोड़ लीजिए, चाहे D1 के साथ में D2 को जोड़ लीजिए। पहले आप देखिए D3 इज इक्वल टू D1 डॉट अपडेट और यहां पे D2, आप देख पा रहे हैं सिंटैक्स अकॉर्डिंग, ये रहा पहला ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका दूसरा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, और मैं यहां डिक्शनरी पे अगर मतलब एक तीसरे डिक्शनरी पे ऐड ना करता तो मैं इसके अकॉर्डिंग, दिए गए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग काम करता। तो D1 डॉट अपडेट D2, देख पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं दोनों डिक्शनरी को ज्वाइन करके एक नए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट पर रखना तो आप ऐसे कर सकते हो, और तीसरे ऑब्जेक्ट में नहीं रखना चाहते हो, मात्र उसको कंकैटिनेट करके देखना चाहते हो। याद रखो, अगर आप इसको, ये केवल शो करेगा, कहीं रहेगा नहीं, एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कहीं रख लें और भविष्य में इसका उपयोग कभी करें, तो आपको एक ऑब्जेक्ट को सुरक्षित रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप D1 डॉट अपडेट D2 करेंगे, फिर भी ये आपस में जुड़ जाएगा, और ये करेंगे फिर भी जुड़ जाएगा। आइए आउटपुट क्या आएगा ये समझते हैं। तो आउटपुट बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये पहला तो 1 2 3 तीन एलिमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, बाद में क्या जुड़ जाएगा, ये 4 और IT 100, मतलब अब 4 एलिमेंट हो जाएंगे। पहले 3 थे, अब क्या हो गए 4। क्यों, क्योंकि सर 3 पहले से D1 में थे और D2 वाला मिल गया तो क्या हो गया, 4 हो गया। तो D3 के पास 4 एलिमेंट्स हैं, जबकि D1 के पास 3 एलिमेंट्स हैं, जबकि D2 पर मात्र 1 एलिमेंट्स है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहां लिख सकते थे D2 और यहां लिख सकते थे D1, यहां लिख सकते थे D2, यहां लिख सकते थे D1। मतलब आप जिसको आगे रखना चाहते हो, जिसके एलिमेंट्स को, उसको आगे रख लो, और जिसकी वैल्यू बाद में ऐड करना चाहते हो उसको पीछे रख लो। याद रखना, ये जुड़ता इसी साइड में है, ये वाली वैल्यू इसमें जुड़ेगी, ये वाली वैल्यू इसमें जुड़ेगी। अब डिपेंड ये करता है किसके साथ किसको जोड़ना है। पहली यही वैल्यू शो होगी
बाद में जो अपडेट के अंदर जो पास किया जाता है ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू सदैव बाद में दिखाई देगी। तो ये बात आपको शायद समझ में आया होगा। ये टेक्निकल बात है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आएगी। और प्रैक्टिस द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट बिकॉज दिस इज अ टोटली लॉजिकल एजुकेशन। ये पूरी तरह से एक लॉजिकल एजुकेशन है। ज्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं और बोलते भी हैं सर मुझे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट नहीं आता है। दैट्स रीजन बिहाइंड प्रैक्टिस द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रैक्टिस मांगती है और प्रैक्टिस में रेगुलर प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे तो आपको कभी बर्डन नहीं रहेगा और आप गुड प्रोग्रामर बन सकते हैं और बिल्कुल लेस एफर्ट से कम एफर्ट करके। तो आई होप आपको कंकैटिनेशन का पहला तरीका समझ में आया, कैसे अपडेट मेथड के माध्यम से हम दो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऐड इन द सेंस आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब तरीका नंबर दूसरा इसका देखिए, कंकैटिनेशन ऑफ टू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में मर्ज टू डिक्शनरी। कंकैटिनेशन को या मर्ज को यहाँ पे एक बेसिक लेवल पे आके, एक बहुत डीप लेवल पे आके कंकैटिनेशन और मर्ज अलग अलग हो जाते हैं। मैंने शुरुआत के लेक्चर एक्सप्लेन किया था, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि एवरी टाइम आप जैसे आपको मैंने स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन बताया, वैसे ही मर्ज और कंकैटिनेशन दो टर्म है, दोनों का एक एक्चुअल मीनिंग में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, जिसकी चर्चा हमने प्रीवियस लेक्चर में पहली बार जब दो लिस्ट आपस में कंकैटिनेट करने की बात आई थी तो वहां मर्ज और कंकैटिनेशन में दोनों अलग अलग करके बताया था। वो कंसेप्ट आज भी यहां पर अवेलेबल होगा और आपको लागू होगा, ठीक है। एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शब्दों का बड़ा रोल नहीं होता है, समझ की बात होती है, इसलिए शब्दों की ज्यादा चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। कुछ भी मानो, डजंट मैटर, आपको समझ में आना चाहिए बात बस। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस होता है जब आप एक बड़े लेवल पे चले जाते हैं और फिर वहां पे आपको बोलना होता है, तो वर्ड आर टर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि आपके शब्दों से ही आपकी समझ और आपकी नॉलेज फॉर्म होता है। दूसरा तरीका क्या है, मर्ज टू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट यूजिंग वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट। दिस इज अ वेरी डेंजरस वर्ड फॉर यू बिकॉज आपने ये कुछ तो कंसेप्ट जानते नहीं है भी आप, सर ये क्या है, और बड़ा डेंजरस लग रहा है, पहली बार ऐसा डेंजरस वर्ड आया। एक्चुअली में क्या है ना, ये जो टर्म है, ये टर्मोलॉजी जो है, ये आपके यहाँ की सच में नहीं है, ये बहुत आगे हम लोग पढ़ेंगे, और वो होता है फंक्शन। फंक्शन में टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं, उसमें का एक टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स है और उस आर्गुमेंट्स कहेंगे वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट। और ये इसलिए बताया क्योंकि मैं इसको ऑपरेटर कह नहीं सकता था और एक टेक्निक ही है, ठीक। जैसे अब दो स्टिक सिंबल से आपको दो स्टिक सिंबल देखकर याद आया होगा, जैसे प्लस देके कंकैटिनेशन आपको याद होगा, वैसे आपको याद होगा रिपीटेशन ऑपरेटर एक हुआ करता था जो रिप्लिकेट किया करता था। तो रिप्लिकेट ऑपरेटर भी नॉट अलाउड, याद रखना, ये सेट में भी अलाउ नहीं थे दोनों और डिक्शनरी में भी नहीं अलाउ है। ये केवल कहां थे दोनों, ये दोनों केवल आपके सीक्वेंस क्लास में थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीक्वेंस से और सेट डिक्शनरी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि है ही वो सीक्वेंस अलग है, सेट अलग है, डिक्शनरी अलग है, अलग अलग क्लास है। तो आप इन शब्द को भूल जाइए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। दूसरा समझिए कि इस डबल स्टिक की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, कंकैटिनेट कर सकते हो। ट्रिक है, आप ट्रिक मानिए, दिस इज अ सेकेंड ट्रिक। पहला तो अपडेट मेथड है, दूसरा ट्रिक आप मान लीजिए इसको एक है। तो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम, प्रिंट के अंदर फर्स्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, सेकंड डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। यहां मुझे फर्स्ट और सेकंड लिखना पड़ा क्योंकि आपको बात समझ में आए कि अगर कंकैटिनेशन करना है या मर्ज करना है तो दो होने अनिवार्य हैं आपके डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, और डिक्शनरी ऑब्जेक्ट से पहले आपको डबल स्टिक सिंबल का उपयोग करना पड़ेगा। और ये डबल स्टिक सिंबल यह एक प्रकार का आर्गुमेंट का टाइप है और इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट। ये शब्द और ये सिंबल दोनों से हम लोग मुलाकात करेंगे बहुत डीप तरीके में, लेकिन आगे के काफी लेक्चर बाद, क्योंकि हम लोग जैसे कंप्लीट करेंगे, अभी प्रोग्रामिंग आएगा, इसके एमसीक्यू आएगा, तब वो शुरू हो पाएगा। तो एक लॉन्ग टाइम के बाद हमको देखने को मिलेगा। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप समझिए दो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को आपस में कंकैटिनेट करना है तो दो स्टिक सिंबल उसके पहले और दो स्टिक सिंबल उसके पहले।
एक्चुअली में होता क्या है, मैं इसके बारे में डीप में लॉजिक बताऊंगा, मैं इसके अंदर जाना नहीं चाहता हूं कि इसका क्या रीजन है और क्यों ऐसा किया गया। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। जैसे ही प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल लेके आएंगे मैं बताऊंगा स्टिक का काम क्या होता है और 2 स्टिक क्यों लगाया गया है, एक स्टिक को खत्म करने के लिए दूसरा स्टिक लगाया गया है। हम इसके बारे में चर्चा प्रोग्रामिंग में करना चाहता हूं, यहां नहीं करूंगा। बस आप समझिए ये भी दूसरा ट्रिक है कंकैटिनेशन का। आइए इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा। ऑब्जेक्ट नेम आप रख लीजिए, मुझे फिर से बनाना होगा, मैंने इरेज कर दिया था तो दोनों बना लेता हूं। 1 कामा राज और 2 रानी। हमने 1 की पर राज नाम का वैल्यू रखा है, 2 पर रानी रखा है और 2 अलग अलग यहाँ पे सेट ऑब्जेक्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैं और इन दोनों डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को मैं D3 पर चाहता हूं कि ये कंकैटिनेट होके असाइन हो जाए। तो D3 में मैं प्रिंट के अंदर पास करूंगा एज आर्गुमेंट किसको, D1 को। यहाँ पे D1 क्या है, एक आर्गुमेंट है और आर्गुमेंट फंक्शन के अंदर एक्चुअली जो पास किया जाए उसे आर्गुमेंट कहते हैं। आर्गुमेंट से पहले अगर 2 स्टिक लग जाए तो उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट। अब इसके बारे में बाद में समझिएगा, ऐसे समझ लीजिए बस। और यहाँ पर फिर से आपको 2 स्टिक सिंबल लगा के D2 लिख देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रिंट D3 करेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 राज एक एलिमेंट, 2 और रानी ये दूसरा एलिमेंट। आप देख रहे हैं दोनों आपस में क्या हो गए, मर्ज होकर एक हो गए हैं। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा, दिस इज अ रिसीवर वेरिएबल, दिस इज अ कॉलिंग ऑफ फंक्शन, और कॉलिंग ऑफ फंक्शन में आर्गुमेंट पास हो रहा है। यह प्रिंट फंक्शन के पास जहां पर इसका कॉल्ड फंक्शन होगा वहां जाएगा और जाने के बाद वहां से दोनों को कंकैटिनेट करेगा और कंकैटिनेट करके फिर से इस पे कॉलिंग पे रिटर्न होगा और इसके पास स्टोर हो जाएगा। ये रिजल्ट को रख लेगा और ये उसको प्रिंट करना है। मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको ये रखना पड़ेगा। इससे हम लोग रिजल्ट असाइनमेंट कर रहे हैं, है ना। विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप वैल्यू है ये कॉलिंग के समय कॉलिंग भी कर रहे हैं और वहां से रिटर्न भी कुछ आ रहा है और जो रिटर्न आ रहा है दोनों डिक्शनरी को आपस में क्या करके जोड़कर रिटर्न कर रहा है। और वो रिटर्न जो भी डिक्शनरी आ रही है D2 थ्रू पे आ रही है और D3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो हमको शो कर रही है। ये थोड़ा फंक्शन का कंसेप्ट था तो कम बात समझ में आया होगा। अभी केवल ये मात्र सुनकर समझिए कि इस तरह से भी आप डिक्शनरी को कंकैटिनेट कर सकते हो। आप कहो सर 3 डिक्शनरी हो, तो अगर मैं D4 पे रखना चाहता हूं, D4 इक्वल टू, तो आपको D1 कामा D2 फिर कामा स्टिक सिंबल 2 लगा D3 कर दीजिए। अब तीनों आपस में कंकैटिनेट हो गए, D4 पर रख जाएंगी तो मोर देन आप भी इसके अंदर पास कर सकते हो एज आर्गुमेंट। आई होप आपको कंकैटिनेशन भी समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम लोग सर्चिंग एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। तो आपने सर्चिंग कई बार देखा है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे वर्बली एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। आप सर्चिंग एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, वी कैन सर्च एलिमेंट इन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर। आपको पता होगा, आपने ऑपरेटर पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में लिस्ट में आपको लिंक मिलेगा, वहां ऑपरेटर पढ़ लीजिएगा। इन और नॉट इन 2 ऑपरेटर हैं जिससे मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। इससे पता चलता है कि कलेक्शन ऑफ क्लास में सदस्यता के रूप में यह वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। और नॉट इन और इन दोनों ही मेंबरशिप ऑपरेटर हैं और बुलियन टाइप का रिजल्ट हमें रिटर्न करते हैं। इनका जस्ट अपोजिट टास्क नॉट इन होता है। की आपको की देना पड़ेगा, इन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ेगा। एग्जांपल फॉर यहां बताया गया है, ए एक की है और वहां ए पे मैंने किया नहीं, मैं एक लिख दे रहा हूं तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। हमने यहां लिख दिया 1, हमने लिख दिया 1 इन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। आपने मैंने क्या लिख दिया 1 इन D1। तो जरा देखिए D1 में क्या 1 एग्जिस्ट कर रहा है? जी हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और अगर मैं यहां पर कह देता
वन नॉट इन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, तो आउटपुट क्या आ जाता है यहाँ पे, फॉल्स आ जाता है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया कि नॉट इन और इन क्या रिजल्ट देता है। और यहाँ बताया गया बोथ आर रिटर्न बुलियन रिजल्ट ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, या तो ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा। ठीक है, अगर वह की अवेलेबल होगी, यहाँ पे की को सर्च किया जाता, ध्यान रखना है, अगर वह की अवेलेबल होगी तो वहां पे ट्रू आएगा, और की अवेलेबल नहीं होगी तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगला टॉपिक क्या है, जो पहला तो हम लोगों ने एडिट एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट देखा, दूसरा कंकैटिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट देख लिया ऑपरेशन, तीसरा सर्चिंग एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, ये ऑपरेशन भी पढ़ लिया। चौथा और लास्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर पहले से ही एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट कंप्लीट बनी हो और उसमें एलिमेंट्स हो, और मैं चाहता हूं बिना वैल्यू रखे और बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एट द सेम टाइम में मैं कॉपी कर लूं और दूसरे का भी सेम टू सेम वही चला जाए वैल्यू, तो इस तरह के कंसेप्ट को हम लोग कॉपी कहते हैं। और आपको पहले से पता होगा कॉपी दो टाइप की होती है, एक शैलो कॉपी होता है, दूसरा डीप कॉपी होता है। शैलो कॉपी साधारणतः ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन किया जाता है इक्वल टू की मदद से। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोकेशन बनेगा ही नहीं, मेमोरी बनेगा ही नहीं, मात्र उसका रेफरेंस आईडी दो बन जाएंगे। और जब लोकेशन ही दो नहीं बना है, वैल्यू मतलब आपका हीप एरिया लोकेशन ही नहीं बना, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक ही प्लेस को देख रहे होंगे और किसी एक से भी कुछ काम करेंगे तो चेंजेस दोनों पे दिखाएगा। और ये बहुत बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। डीप शैलो कॉपी और डीप कॉपी, डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको मिल जाएगा शैलो कॉपी और डीप कॉपी। कई बार बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, पढ़ाया हुआ है। अगर मैं इसको और पढ़ा दूंगा ना तो डेफिनेटली दिस इज अ टॉपिक ऑफ वेरी बोरिंग हो जाएगा, और सब जानते हैं स्टूडेंट। हालांकि आपके लिए हिंट दिया हूं, शैलो कॉपी को एलियाजिंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, मतलब जगह नहीं बनेगी लेकिन नामकरण उसके 4-5 हो जाएंगे, और किसी नाम से चेंजेस करोगे या किसी नाम से कोई ऑपरेशन करोगे सबके लिए होगा। यूजिंग जर्नल वे, इसको साधारण हम लोग वे से इसको यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स होता है न्यू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू एग्जिस्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। देखिए D1 है, D2 इक्वल टू D1 कर दीजिए, हो गया। दिस इज अ कॉपी, और इसी कॉपी को शैलो कॉपी कहते हैं। और दूसरा तरीका डीप कॉपी है, जिसे क्लोनिंग डिक्शनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। वैल्यू सेम होगी फिर भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा और वैल्यू भी असाइन होगी। इस कंसेप्ट को कॉपी नाम का प्री डिफाइंड मेथड करता है। दिस इज आउट ऑफ रूल ऑफ पाइथन, क्योंकि अगर वैल्यू सेम होती है तो जगह लोकेट नहीं करता है पाइथन, फिर भी ये कॉपी मेथड की वजह से ऐसा हो जाता है। तो कॉपी में एक एबिलिटी है कि भले वैल्यू सेम रहेगी, नया प्लेस भी एलोकेट होगा और कॉपी भी होगा। और इस तरह के कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप कॉपी बोलते हैं। और उसमें क्लोनिंग हो जाती है। क्लोनिंग ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट दो रहेंगे और वैल्यू सेम रहेगी। यूजिंग कॉपी मेथड, सिंटैक्स है न्यू ऑब्जेक्ट नेम डॉट एग्जिस्ट। देखिए हम लिखेंगे D2 इज इक्वल टू D1 डॉट कॉपी, ये रहा एक मेथड कॉपी का, और ये मेथड कहलाएगा डीप कॉपी और ये कहलाएगा शैलो कॉपी। डीप कॉपी करने से दो अलग अलग आपके एरिया बन गए हैं, उसमें वैल्यू कॉपी भी हो गई है। अगर D1 से कोई चेंजेस करेंगे तो इस पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, और D1 पे करेंगे तो D2 पे नहीं होगा, क्योंकि दीज आर डेफिनेटली टू प्लेसेस एंड विथ टू डिफरेंट नेम। तो आई होप आपको ये चारों ऑपरेशंस बहुत बढ़िया समझ में आए होंगे डिक्शनरी के। तो डिक्शनरी के इस ऑपरेशन में हम लोगों ने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया एडिट एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, कंकैटिनेशन ऑफ टू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, सर्चिंग एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट और कॉपी एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। तो ये चार प्रकार के ऑपरेशंस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अगर आप चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिए, और प्लीज सभी लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली जरूर देखें। आप रैंडमली देखेंगे तो आपको नॉलेज अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी नॉलेज भी रैंडमली रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपके अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।